अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण में अब हम लोग कतरत और कतरद रूप सिद्ध करेंगे। यहाँ पर डतर, डतम, अन्य, अन्यतर और इतर शब्द की रूप सिद्धि होगी और उसके पहले हम कतर से कतरत और कतरद बनाएंगे। ये कतर बनता कैसे है? यह डतर और डतम प्रत्यय से बने हुए कतर और कतम शब्द को समझना जरूरी है पहले। इसीलिए मैं पहले आपको किम शब्द से डतरच प्रत्यय करके बताता हूं कि कतर बनते कैसे है। किम शब्द है, डतरच प्रत्यय करते हैं इदम अनयोः किम। इस विग्रह में किंग यत् तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच सूत्र से डतरच प्रत्यय हो जाता है। किम डतरच होता है। डतरच में डकार और चकार की इत संज्ञा कर देते हैं, अतर बचता है। अब यहां पर किम अतर हो गया, इसकी भ संज्ञा करेंगे यचि भम से। आजादी प्रत्यय परे होने पर किम की भ संज्ञा और भ संज्ञा होने के बाद यहां पर टी संज्ञा भी होती है अचोन्त्यादि टी से। अचों के मध्य में अंतिम अच किम का ई है, वह किसके आदि में है? मकार के आदि में। उस समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी तो इम भाग की टी संज्ञा हो गई। टी संज्ञा होने के बाद टेह सूत्र आता है और इस इम का लोप कर देता है। टी संज्ञा जहां करते हैं उसकी, तो बन जाएगा क अतर, वर्ण संयोग कर लेते हैं, बन जाएगा कतर। यह प्रक्रिया दिखाने का तात्पर्य यह है कि आपको पता चले कि कतर शब्द जो बना है वह डतरच प्रत्यय से बना है। डतरच में डकार की इत संज्ञा किए हैं, यह एक डित प्रत्यय से निष्पन्न कतर शब्द है। अब कतरत और कतरद शब्द बनाने के लिए चलते हैं। कतर शब्द है, इससे सुविभक्ति लाते हैं, कतर सु हुआ। यहां पर सु को अम आदेश प्राप्त हुआ, लेकिन उसको बाध करके सूत्र आता है अदर डतरादिभ्य पंचभ्य। कहता है एभ्यः क्लीबेभ्यः समोह अदरादेश स्यात्। एभ्यः अर्थात डतर आदि से, क्लीबेभ्यः अर्थात नपुंसक लिंग से। नपुंसक लिंग अंग के बाद सु और अम को अद्र आदेश कर देता है, तो यहां पर सु को अद्र आदेश हो जाता है, रूप बनता है अब यहां पर सूत्र आया यचिभम। यादि स्वादि क प्रत्यावधिषु असर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भ संज्ञम स्यात्। तो यहां पर अजादि प्रत्यय परे होने से पूर्व की भ संज्ञा हो गई, कतर भ संज्ञक हो गया और इसकी अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा कर देते हैं। टी संज्ञा करने के बाद आता है सूत्र टेह। सूत्र कहता है डिति भस्य टेर लोप स्यात्। डित प्रत्यय परे होने पर भ संज्ञक टी का लोप हो। अब आपको मैं पहले ये प्रक्रिया बता चुका हूं कि यहां डतरच प्रत्यय हुआ है, डतर प्रत्ययांत यह कतर है, इसीलिए टे सूत्र से भ संज्ञक टी का लोप हो जाता है। तो टी संज्ञा जो होगी वह कतर के अ की टी संज्ञा होगी और अ का लोप हो जाता है, तो रूप बनेगा कतर अदड। और इस डॉ का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप कर देंगे, परस्पर वर्ण संयोग कर लीजिए, रूप बनेगा कतरद। अब यहां सूत्र आया वावसाने। अवसान में वर्णों के अंतिम को अवसान संज्ञा होती है विराम अवसानम से, तो वर्णों का अवसान है, यहां पर अवसान संज्ञा हो गई। तो अवसान में चर्प करता है वह,
तो दो को चर तो क्या होगा, तो इसी वर्ण का पहला अक्षर तो हो जाएगा, तो रूप बनेगा कतरत। यह वावसा ने वा कहता है विकल्प से हो, एक बार यह चर तो करेगा और एक बार यह चर तो नहीं करेगा। जिस बार चर तो नहीं करेगा उस बार कतरद ही रूप रह जाएगा, और जब चर्त होता है तो कतरत रूप बनेगा। इस प्रकार से कतर शब्द के सुविभक्ति में अदद आदेश करने पर कतरत और कतरद ये रूप बनते हैं। यह देख लिया। अब यह कौन प्रत्यय हो गया, डतर प्रत्यय का उदाहरण हो गया। अब हम लोग डतम प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे। सूत्र है बा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। यह आपके इस प्रसंग से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल इतने ही समझना है कि यहां डतमच हुआ है। चूंकि हमको नपुंसक भाग को समझना है और वह कैसे कतम बन जाता है, कतमत और कतमत बनता है, इसको देखना है। केवल यहां डकार का लोप हुआ, यह प्रयोजन है, यह यहां समझाना है। चलिए, तो किम शब्द से डतमच प्रत्यय हो गया, चकार की इत संज्ञा हलंत्यम से और डकार की इत संज्ञा तसिलोपा से लोप कर देते हैं, अतम बचता है। अब किम अतम हुआ, यहां पर इसकी भ संज्ञा किम की टी संज्ञा होती है। ये दोनों होने के बाद टे सूत्र से इम भाग का, किम के इम भाग का लोप हो जाता है। को अतम हुआ, वर्ण संयोग कर देते हैं, कतम बन गया। अब इस कतम शब्द से सुविभक्ति लाते हैं, कतम सु हुआ। यहां पर भी वैसे ही सु को हम आदेश प्राप्त हुआ, उसको निषेध कर दिया। अड्डत्रादिभ्य पंचभ्य, वह सु को अद्र आदेश कर देता है। अद्र आदेश में डकार की इत संज्ञा लोप कर देते हैं, हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप, अद बचता है। अब यहां पर कतम भाग की भ संज्ञा टी संज्ञा कर देते हैं, फलस्वरूप टे सूत्र से अकार का लोप हो जाएगा। कतम अद बना। अब परस्पर वर्ण संयोग कर देंगे, कतमद हो गया। यहां वावसाने सूत्र आता है, दकार को विकल्प से चर्त करके तो कर देगा। चर्त कर देगा तो क्या बन जाएगा, कतमत बन जाएगा, और जिस बार चर्त नहीं करेगा उस बार कतमद बन जाएगा। तो आपने डतर और डतम इस दो प्रत्यय का उदाहरण देख लिया, डतर डतमौ प्रत्यय। एक तो आपने कतरत और कतरद ये देखा आपने डतर प्रत्यय का, और कतमद और कतमद देखा, डतम प्रत्यय का उदाहरण देख लिया। अब बच गए कितने, 5 में से डतर डतम। अब बच गए अन्य, अन्यतर और इतर। इसका भी वैसे ही रूप चलेगा। अन्य शब्द से सुविभक्ति, सु के स्थान में अदड आदेश हो जाएगा। डकार की संज्ञा लोप, अद बचा। अब यहां पर अन्य के अन्य य घटक आकार का टे सूत्र से लोप कर लेते हैं, वर्ण संयोग कर लेंगे, अन्य रूप बन गया। अब यहां देखिए, वैसे ही अन्य जब रूप बन जाता है तो वापसाने से विकल्प से चर्त कर देते हैं, तो बन जाता है रूप अन्यत, और जिस बार चर्त नहीं होगा उस बार अन्यद हो जाएगा। तो आपने यह भी देख लिया, डतर डतम अन्य, ऐसे ही अन्यतरत, अन्यतरद रूप बना लीजिएगा, अन्यतर शब्द हो जाएगा। इतरत इतरद, इतर से तो डतर डतम अन्य अन्यतर इतर, इससे सभी वैसे ही रूप बनते हुए चले जाएंगे। अब डतर डतम प्रत्यांत कतर और कतम के द्विवचन में
अविभक्ति लाते हैं। एक को दिखा देता हूं, दूसरे को आप लोग समझते हुए चले जाइएगा। आगे सभी ज्ञान शब्द के ही समान चलता है, थोड़ा थोड़ा मैं यहां बता दे रहा हूं। कतर शब्द है, अविभक्ति लाते हैं। यहां पर वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त है और उस वृद्धि का निषेध कर देता है नपुंसकाच। यह कहता है नपुंसक लिंग में औ को शी आदेश हो जाए, तो शी आदेश कर दिया। शी में सकार की लसोकत अधिते से इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। कतर ई हो गया। अब यहां पर आदगुण से गुण कर देंगे, कतरे रूप बन जाएगा। ऐसे ही यह डतर का उदाहरण है, डतम में कतम बनता है, कत में रूप बन जाएगा। अन्य शब्द का अन्य बन जाएगा। ऐसे ही सारे बनाते हुए चले जाइएगा। यदि आपने ज्ञान शब्द के अविभक्ति में ज्ञाने रूप बनाना सीख लिया है तो यह भी आपके लिए बहुत ही आसान है। जस विभक्ति में कतर शब्द से जस विभक्ति लाते हैं। जस ससो शिश से सी हो जाता है। शकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। अब सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा कर देते हैं। सी की शी आदेश हुआ है और यहां पर नपुंसक से झलचा सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा। नुमित होता है, इसके लिए मित्रों त्यात्पर सूत्र आता है, वह कहता है अंतिम अवयव में होगा। वो सारी प्रक्रिया ज्ञानानी में आपने देख लिया। यदि नहीं सुना है तो ज्ञानानी का वीडियो सुन लीजिए। तो कतर नो ई हुआ। नुम में उम भाग का लोप कर देते हैं। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से उपधाक को दीर्घ कर देते हैं, तो हो जाएगा कतरान। ई वर्ण संयोग कर देंगे कतरानी। अब यहां पर आया अटकुपांग अट कवर पर इन सबके व्यवधान होने पर भी रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे नकार को अणकार होता है। और अकार से परे नकार को अणकार कर देता है। बीच में अट का व्यवधान है, अट प्रत्याहार में ओ आता है, तो रूप बन गया। तो आपने देखा कि कतर हो, कतम हो, अन्य हो, अन्यतर हो, इतर हो, तो ये सभी ज्ञान शब्द के ही समान चलता है। इतर में र है, यहां पर इतराणी बन जाएगा। कतम है, यहां पर कतमानी बनेगा, नौकोणों नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सारे रूप सिद्ध होते हुए चले जाते हैं। टादि विभक्तियों में अकारांत पुल्लिंग शब्द के ही समान नपुंसक लिंग में रूप चलता है और वह रूप आप राम शब्द की सिद्धि में देख सकते हैं। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में वहां रूप बना लें। धन्यवाद। अन्यतम शब्द जो है वह डतरादि पंच में नहीं आता है, इसीलिए उसका रूप अन्यतम अर्थात ज्ञान शब्द के ही समान चलेगा। जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी होता है, वैसे ही अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानी ही रूप चलेगा। अन्यतम शब्दस्य तु अन्यतमम एव। अब आगे प्रकरण में हम लोग वारी शब्द के रूप को सिद्धि करेंगे।